चलेगा। तो आज अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो था वो आगे कंटिन्यू करेंगे। सही है? तो हमने सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला देखा था यहाँ पे। चलो, तो डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है, इफ आई हैव 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट ए है अपना और यहाँ पे पॉइंट बी है। सही है? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2। कोई मैं जल्दी से, चलो जल्दी से मुझे डिस्टेंस फार्मूला बताओ बच्चे, जल्दी से फास्ट। दोनों के बीच रूट में x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y2 y1 का। माइनस y1 द होल स्क्वायर। सही है। तो ये जो डिस्टेंस फार्मूला हमने देखा था, ये AB क्या होता है? ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट व्हिच इज नथिंग बट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है? ठीक है। और इसके हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद एप्लीकेटिव क्वेश्चंस देखे थे। अभी आज एक अलग एप्लीकेशन देखेंगे। वो एप्लीकेशन है इसका सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस। तो सब लोग लिखो सर्कम सर्कल, या फिर सर्कल सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस। तो कोई मुझे बताएगा सर्कम सर्कल होता क्या है? एनीवन, किसी को कोई आइडिया है सर्कम सर्कल के बारे में? तो सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस होता क्या है। सही है? तो एक्चुअली मैं ट्राइंगल, ये एक सर्कल पहले बना रहा हूँ बिकॉज एक ट्राइंगल का यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा मैं। सपोज ये सर्कल को फॉर नाउ इग्नोर करो कि एज इफ ये सर्कल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। सही है? अभी सपोज मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ। अपना ट्राइंगल है एबीसी, अपना ट्राइंगल है यहाँ पे एबीसी। सही है? तो ये मैंने ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। ट्राइंगल का नामकरण कर लेता हूँ। ये साइड ए बी, ये तीनों वर्टेक्स है। अभी सर्कम सर्कल का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास करता हुआ, इस सर्कल को हम लोग सर्कम सर्कल बोलते हैं। तो जिन जिन बच्चों को सर्कम सर्कल का मीनिंग क्लियर है, थम्स अप दो मुझे, चलो जल्दी से। ओके, तो आपका ये जो सर्कल है जो किसी भी ट्राइंगल के वर्टाइसेस से पास कर रहा है, तीनों के तीनों वर्टाइसेस से पास करता है, उसे हम लोग बुलाते हैं सर्कम सर्कल। अच्छा, तो जाहिर सी बात है इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा, सी लेट्स से मैं उसे ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस ओ को हम लोग बुलाएंगे सर्कम सर्कल का सेंटर इज नथिंग बट सर्कम सेंटर। सरकम सेंटर। सही बात है। सही है? और इसका जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है, लेट्स से मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल आर से, इसका जो रेडियस है, इस रेडियस हम लोग बुलाएंगे सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस। तो सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर, ये तीन फंडे जिन जिनको बच्चों को क्लियर है, थम्स अप दो चलो जल्दी से। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? बेसिकली आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे वर्टाइसेस के, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। सही है? और हमें फाइंड करना है इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस। तो देख लो अभी से स्टार्ट कैसे करेंगे। अच्छा, जब भी हम फिगर बनाने जाओ सबसे पहले सर्कल बना लो, सबसे पहले सर्कल बना लो, बिकॉज अगर आपने ट्राइंगल बना लिया तो उसका सर्कम, फिर वो अलग एक ज्योमेट्री है, फिर उसका अलग ज्योमेट्री है सर्कम सेंटर निकालना। सही है? दैट इज द रीजन सबसे पहले ये बना लो और उसके बाद ट्राइंगल बनाओ, सो इजीली बना पाओगे। तो ऐसे हमने ट्राइंगल बना दिया एक। लेट्स, अच्छा ट्राइंगल कैसा भी बना सकते हो, मे बी दिस ट्राइंगल कैन बी पर्टिकुलर ट्राइंगल, बट ये ट्राइंगल कैसा भी बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ये जो फिगर है ये हम लोग सिर्फ एनालिसिस के लिए बनाएंगे यहाँ पे। सही है? तो चलो लेट्स से ये अपना पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर लिख देता हूँ -3, -4। सही है? फिर ये वाला पॉइंट अपना पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूँ -5, 0। एंड फाइनली वी हैव कोऑर्डिनेट सी, सी के कोऑर्डिनेट से 3, 0। और लेट्स से एक ये जो पॉइंट ए है ना, इसे मैं x1, y1 बुलाता हूँ। फिर जो पॉइंट बी है उसे मैं x2, y2 बुलाता हूँ। एंड फाइनली वी हैव पॉइंट सी व्हिच इज नथिंग बट x3, y3, x3, y3। सही है? तो ये ट्राइंगल और उसका सर्कम सर्कल बन गया है। तो लेट से आपका पॉइंट ओ यहाँ पे कहीं पे तो लाई कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये आपका सर्कम सेंटर है। इसे मैं फॉर नाउ x, y बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली है क्या, बट मैं इसे फॉर नाउ x, y बोल रहा हूँ। सही है? अच्छा, अभी रेडियस क्या होता है? ये सेंटर हो गया, ओ तो आपका सेंटर हो गया। अभी रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कल पे किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो आपका ये लेंथ जो है बेसिकली ओ बी, फिर आपका ओ ए लेंथ जो है, और देन आपका ओसी लेंथ जो है, ये सारे के सारे जो लेंथ है ये आपके
रेडियस बन जाएंगे, बिकॉज रेडियस होता क्या है, सेंटर से ज्वाइन करेंगे, सेंटर से सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे तो अपना रेडियस बन जाता है। तो ये जो हमने यहाँ पे बना के रखा ये रेडियस है, तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। जिन जिन बच्चों को ये क्लियर है मुझे थम्स अप दो चलो जल्दी से। एक बार फिगर बन गई तो यार फिगर डेफिनेटली बनाना एग्जाम में, बिकॉज एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। फिगर डेफिनेटली बनाना। तो यहाँ पे एक बार हमने ये बना दिया, एक बार ये बना दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें रेडियस और ये सेंटर फाइंड करना है। ये आर का वैल्यू चाहिए और एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। तो इसे स्टार्ट कैसे करेंगे देखना, हम लोग ये रेडियस की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि रेडियस कांस्टेंट होता है एक सर्कल में, रेडियस इज कांस्टेंट ओवर द सर्कल। कोई बात नहीं फराज, सही है। तो इस केस में हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, ओए का जो लेंथ है इज इक्वल टू ओबी इज इक्वल टू ओसी। ये सारे के सारे रेडियस है तो ओए इज इक्वल टू ओबी इज इक्वल टू ओसी होगा। हम लोग ये चीज अप्लाई करेंगे, सही है। चलो तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा ओए इज इक्वल टू ओबी। ओए का लेंथ जो है वो ओबी के लेंथ के बराबर होना चाहिए, सही है। अभी ओए का लेंथ क्या होगा, मुझे दिख रहा है, मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ओए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3, बेसिकली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेसिकली मुझे क्या करना है, x कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करना है, y कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करना है, स्क्वायर करके ऐड करके फिर से स्क्वायर रूट लेना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x और बेसिकली o और a के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो यहाँ पे बन जाएगा x माइनस और माइनस 3 का स्क्वायर, देन वी हैव प्लस y माइनस और माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी क्या हो जाएगा, ओबी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी हैव x, और यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस 5 बन जाएगा, माइनस और माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस देन वी हैव y माइनस 0 का स्क्वायर। सही बात है, ठीक है। एक बार ये अप्लाई कर दे फिर जरा इसे अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, देन वी हैव y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सही बात है, बेसिकली अच्छे से लिखा। अब ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, अपना स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बस बेसिकली मैं स्क्वायर रूट का साइन हटा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सही है। अच्छा, जिन जिन बच्चों को यहाँ तक क्लियर, ये स्टेप तक कैसे आया, मुझे एक थम्स अप दो जल्दी से। चलो अभी सबसे पहले हमें इसे एक्सपांड करना पड़ेगा। एक्सपांड कैसे करेंगे, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस अगेन यहाँ पे भी एक्सपांशन अप्लाई करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 4 विच इज नथिंग बट 8y प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे अगेन एक्सपांशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 10x, देन प्लस 5 स्क्वायर कितना बन जाएगा, 25 प्लस वाई स्क्वायर। किया कुछ नहीं, सिंपली हमने इसे यहाँ पे एक्सपांड कर दिया है। बस अभी जो सिमिलर टर्म्स उसे काट देंगे हम यहाँ पे, ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 6x है, तो 6x को मैं वो साइड लेके जाता हूँ, 6x को मैं वो साइड लेके जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा, 10 माइनस 6 बन जाएगा 4x। उसके बाद ये 8y है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर, यहाँ पे y का टर्म है ही नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पे y का टर्म है नहीं, तो ये जो 8y है वो साइड चला जाएगा, तो -8y रह जाएगा, सही है। अच्छा, अभी अभी तो कौन से, अभी बस कांस्टेंट टर्म्स ही बचे। कौन से कांस्टेंट टर्म है, सबसे पहले ये 9 है, ये 16 है, एंड देन वी हैव 25। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 9, देन वी हैव 16 एंड देन वी हैव 25। 9 प्लस 16 आपका 25 ही होता है, तो ये 25 के साथ कट जाएगा, फाइनली 0 बच जाएगा, तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, अपनी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो बेसिकली क्या क्या इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। जिन जिन बच्चों, अच्छा एक काम करता हूँ, इसे और मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, बेसिकली और छोटा बन जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सही है। और यहाँ से मैं आगे इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे आगे लिख सकता हूँ x की वैल्यू जो है 2y के बराबर लिख सकता हूँ, ये बन गया अपना इक्वेशन बन। जिन जिन बच्चों को इक्वेशन बन कैसे आया क्लियर है, मुझे थम्स अप दो चलो जल्दी से।
अगर आपको इतना क्लियर है, अगर आपको इतना क्लियर, तो इसके आगे देखो यहाँ पे हमने ओ इज इक्वल टू ओबी किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी दो पैर ले लो, एक तो ओबी इक्वल टू ओसी ले लो या फिर ओसी इक्वल टू ओई ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पे ओबी इज इक्वल टू ओसी ले लो। यहाँ पे जो हमने स्टेप किया एग्जैक्टली सेम स्टेप्स करो और मुझे एक सेकंड इक्वेशन निकाल के बताओ। चलो जल्दी करो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ओबी डिस्टेंस क्या होगा, ओबी डिस्टेंस देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल लिया। ये जो अच्छा ये ओबी डिस्टेंस तो ये है, दिख रहा है ना, ये ओबी डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल लिया, डायरेक्टली उसे उठा के वैसे का वैसा लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देन वी हैव ओसी, वी हैव ओसी। अभी ओसी के केस में क्या करना पड़ेगा, ओसी के केस में हमें फिर से निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, दिख रहा है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, अगेन यहाँ पे सिर्फ y स्क्वायर आ रहा है। सर आगे इक्वेशन 3x आगे इक्वेशन एक बार मेरा चेक करना सही आ रहा है क्या, मैच कर रहा है क्या देखना, ठीक है। चलो हाँ, अभी क्या ठीक। करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, उससे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट साइड हट जाएगा। सो इक्वेशन और सिंपलीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या वी हैव x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही बात है, ठीक है, ओके, भाविका को भी आ गया है, गुड। अभी से एक्सपांड कर देंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5, यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस 5 स्क्वायर पे आ जाएगा 25, अगेन वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर एक्सपांड करेंगे ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे माइनस 2ab आ जाएगा, माइनस 2ab, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस 6x, देन 3 का स्क्वायर इज प्लस 9, देन प्लस वाई स्क्वायर। अगेन अच्छी बात है, जो बड़े बड़े टर्म थे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो एनीवेज कैंसिल हो जाते हैं, ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 10x है, यहाँ पे माइनस 6x है, माइनस 6 को मैं वो साइड लेके आ जाऊंगा, 16 बना दूंगा इसे, तो यहाँ पे बन जाएगा 16x। उसके बाद अगेन यहाँ पे y का कोई भी टर्म नहीं है, वी डोंट हैव एनी टर्म ऑफ y, यहाँ पे भी नहीं है, अच्छी बात है। चलो उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स पकड़ेंगे, ये आपका 25 और ये आपका 9, जब 25 और 9, ये 9 यहाँ पे लेके आऊंगा, कितना बन जाएगा यहाँ पे प्लस 16 बन जाएगा, प्लस 16। अच्छा और कोई टर्म बचा है यहाँ पे, नहीं, सारे टर्म्स हमने यूज कर लिए, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा, क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर चलो यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है मुझे, x की वैल्यू -1 आ रही है इसे। अच्छा जिन जिन बच्चों को क्लियर है थम्स अप दो। चलो अगर आपको x का वैल्यू -1 आ गया, तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका x जो है वो 2y के बराबर, तो आपका y क्या हो जाएगा, आपका y बन जाएगा x/2, तो आपका y क्या बन जाएगा, x की वैल्यू तो -1/2 है, तो -1/2। तो आपका जो सरकम सेंटर है O, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, x, y, विच इज नथिंग बट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है, -1/2 है। तो ये हो गया आपका सरकम सेंटर। तो जिन जिन बच्चों को ये क्लियर है, थम्स अप दो मुझे, चलो जल्दी से। चलो एक बार आपका सरकम सेंटर निकल गया, एक बार आपका सरकम सेंटर निकल गया, तो सरकम रेडियस निकालेंगे। अभी रेडियस क्या है, ये कोई भी एक डिस्टेंस निकाल लो, यहाँ पे कोई भी एक डिस्टेंस निकालो, एक बार ये पॉइंट तो मिल गया आपका, ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है, ओ के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -1, -1/2। अब ये ओ ए ओ बी ओ सी कोई भी एक डिस्टेंस निकाल लो, आपका एनीवेज आ ही जाएगा, एनीवेज आपका आ ही जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे ओ ए निकाल लेता हूँ, या फिर चलो जहाँ पे 0 है वो निकालना ईजी होता है, तो ओ सी निकाल लेता हूँ। आपका ओ सी क्या हो जाएगा, इसके नीचे चलो सी के कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूँ मैं, सो दैट बेटर रहेगा। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या, आपके सी के कोऑर्डिनेट्स है 3,0, तो आपका ओसी क्या हो जाएगा, बस मुझे सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलो ओसी का लेंथ निकाल के बताओ मुझे, चलो तुम लोग ही बताओगे अभी आंसर इसका। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे 3 माइनस ऑफ -1 लेना पड़ेगा, 3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -1/2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस वी हैव हाफ का स्क्वायर। अभी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा।
बस अभी इसी को इवेलुएट कर लेते। 16 4 कितना होता है? 64 64 सही है, +1 द होल डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65/4। अभी 65 13 into 5 होता है, डी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो नहीं कर सकते, रूट 65 और डिनोमिनेटर 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये आपका सर्कम रेडियस है, रेडियस। तो एग्जाम में अच्छे से लिख देना, योर सर्कम सेंटर इज -1, एंड योर सर्कम रेडियस इज √65/2। तो जिन जिन बच्चों के पूरा क्वेश्चन क्लियर है थम्स अप दो, चलो जल्दी से, आराम से 4 मार्क के लिए आ जाएगा क्वेश्चन। तो ये आपका नेक्स्ट ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन है, किसी भी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे इवैल्यूएट करना है, बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो कुछ नहीं, आपको कोऑर्डिनेट ए दिया है और बी के कोऑर्डिनेट दिए, और क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपको इस ए बी सेगमेंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इवैल्यूएट करनी है। तो चलो सबसे पहले तो ए बी सेगमेंट बना लेते हैं आप। ये ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, जैसे मैंने बताया, जब भी आप कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो डायग्राम जरूर बनाना, बिकॉज डायग्राम बनाने से क्या होगा, एग्जामिनर को समझेगा कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाह रहे हो। तो लेट्स से ये आपका पॉइंट ए है, एंड देन यहाँ पे आपका पॉइंट बी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से आपके 2,3, इसे मैं x1, y1 अज्यूम करूंगा, एंड देन पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट से आपके -1, -5, और इसे मैं x2, y2 अज्यूम करूंगा। और हमें करना क्या है यहाँ पे, बेसिकली हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो इस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा क्या? बाइसेक्टर सेंटर से पास करता हुआ, सेंटर से पास करता हुआ और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये आपकी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। तो जिन जिन बच्चों को यहां तक क्लियर है मुझे थम्स अप दो, चलो जल्दी से। चलो ये होने के बाद, अभी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स से ये है आपका पॉइंट ओ, और इसे अगर हमें किसी भी पॉइंट की अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे x, y अज्यूम कर दें, x, y, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं OA लेंथ लूं तो ये अपना OA का सेगमेंट हो जाएगा, और ये आपका OB का सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक थ्योरम है, जिसे हम लोग बुलाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लूं, तो वो एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा हमेशा। मतलब ये OA की लेंथ और OB की लेंथ हमेशा इक्वल होगा, और ये O पॉइंट में कहीं भी ले सकता हूँ, यहाँ पे लो, नीचे लो, फर्क नहीं पड़ता, आपका हमेशा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। तो बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से आपका OA का लेंथ और आपका OB का लेंथ इक्वल होगा। तो जिन जिन बच्चों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्लियर है, थम्स अप दो मुझे, चलो जल्दी से। चलो, तो यहाँ पे OA का लेंथ और OB का लेंथ हमें इक्वल लेना है, तो बस हमें बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये OA का लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर OB क्या होगा, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पे x + 1 हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -5 विच इज नथिंग बट y + 5, का होल स्क्वायर। क्या कुछ नहीं है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है। अभी इसे इवैल्यूएट करने के लिए, इसे सिंपलीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे बोल देंगे स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा x + 1 का होल स्क्वायर, देन वी हैव प्लस y + 5 का होल स्क्वायर। सही बात है, ठीक है। अभी इसके आगे देखेंगे, सेम एक्सपांशन करना है। यहाँ पे दिख रहा है a - b और a + b का होल स्क्वायर का एक्सपांशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a² - 2ab, तो यहाँ पे -4x आ जाएगा, प्लस b², तो दैट मींस यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस y² -2 into y into 3 is -6y, then we have +9 is equal to, सेम यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर, x² + 2x + 1, then we have y + 5 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, y² + 10y + 25, दैट्स इट। अभी यहाँ पे दिख रहा है हमारा सबसे फेवरेट स्टेप, क्या फेवरेट स्टेप है, जो स्क्वायर के टर्म से कट जाते हैं, तो x² से कट जाएगा,
फिर ये y स्क्वायर से कट जाएगा, सही बात है। ओके, यहाँ पे -4x है, 2x है, -4 को मैं वो साइड लेके जाऊंगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो 4x + 2x यहाँ पे 6x बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे y है हमारे पास -6y, यहाँ पे भी आप 10y। अगेन ये -6y मैं वो साइड लेके जाऊंगा तो 10 + 6 बन जाएगा आपका 16, तो यहाँ पे बन जाएगा +16y। ओके, अभी कांस्टेंट टर्म्स की बारी। ये 4 और ये 9, 4 + 9 आपका बन जाएगा 13, और यहाँ पे आपका 1 और 25, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा +25 वी हैव -13 इज इक्वल टू 0। तो इसे और अच्छे से लिखेंगे तो 6x + 16y। व्हाट इज 13 - 25 - 13 कितना हो जाएगा 15, 15 में से 3 निकाल दो 12, तो यहाँ पे 12 बचेगा, +12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है सारे के सारे आपके 2 के मल्टीपल है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3x + 8y + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपकी इक्वेशन आ रही है, किसकी इक्वेशन आ रही है, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये आपका आंसर है। जिन जिन बच्चों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर है, मुझे एक थम्स अप दो, चलो जल्दी से। चलो अभी नए पार्ट से स्टार्ट करते हैं, वो नए पार्ट का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या, एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेगमेंट ले रहा हूं, आई एम टेकिंग अ सेगमेंट, सही है। चलो इस सेगमेंट का थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं। लेट्स से इसका एक एंड है पॉइंट ए, इसे मैं बोल रहा हूँ x1, y1। देन वी हैव अनदर एंड पॉइंट विच इज नथिंग बट b, इसे मैं बोल रहा हूँ x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, सही है। अच्छा, अभी सपोज मुझे इस सेगमेंट पे एक कोई पॉइंट को लोकेट करना है, एक पॉइंट को लोकेट करना है। लेट्स से ये पॉइंट है अपना p और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके x, y। तो बेसिकली करना क्या है, ये x और y के वैल्यूज फाइंड करने हैं। अब ये पॉइंट की खास बात क्या है, इसने पूरे सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है और इसने रेशियो में डिवाइड किया है, m:n रेशियो में डिवाइड किया है। बेसिकली आपका AP लेंथ अपॉन PB लेंथ जो है, दैट इज इन द रेशियो ऑफ m:n। तो आपका हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका एक सेगमेंट है AB, उसमें हमने एक पॉइंट लिया है P जो इस पूरे सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इसके डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ये वाला वैल्यू इनटू इसका x कोऑर्डिनेट, तो m × x2 प्लस ये वाला n इनटू इसका x कोऑर्डिनेट विच इज नथिंग बट n टाइम्स x1, द होल डिवाइडेड बाय m + n। सिमिलरली आपके y का फॉर्मूला क्या होगा, सेम, एग्जैक्टली सेम, m इनटू इसका y कोऑर्डिनेट, बेसिकली ऑपोजिट लेना है आपको, क्रॉस लेना है, m इनटू इसका y कोऑर्डिनेट विच इज नथिंग बट m y2 प्लस n इनटू इस वाले का y कोऑर्डिनेट विच इज नथिंग बट n टाइम्स y1, द होल डिवाइडेड बाय m + n। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, दैट्स इट। आंख बंद करके अप्लाई कर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपका जो p कोऑर्डिनेट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, mx2 प्लस nx1 द होल डिवाइडेड बाय m + n, कॉमा my2 प्लस ny1 द होल डिवाइडेड बाय m + n। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। जिन जिन बच्चों का फॉर्मूला क्लियर है, मुझे थम्स अप दो, चलो जल्दी से। तो चलो ये क्वेश्चन ले लो, एग्जांपल क्वेश्चन देख लो। एग्जांपल क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे आपको समझ जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। तो A का जो कोऑर्डिनेट है, इसे मैं x1, y1 अज्यूम कर रहा हूँ, और B के जो कोऑर्डिनेट है, इसे मैं x2, y2 अज्यूम कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपकी ये जो है, ये m की वैल्यू है, m:n में ये आपकी m की वैल्यू और ये आपकी n की वैल्यू है। दैट्स इट। आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m × x2, जैसे मैंने बताया आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, 2, 2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -1, प्लस n इंटू इसका x कोऑर्डिनेट विच इज नथिंग बट 3, तो 1 × 3, sorry it's 1 1 1, I'm really sorry, 1 × 1 the whole divided by m + n, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1, कॉमा एग्जैक्टली यही प्रोसीजर y के लिए अप्लाई करना है। m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, तो 2, m तो इसका 2 है, उसका y कोऑर्डिनेट है -5, प्लस n क्या है 1 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट विच इज नथिंग बट 3, द होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m + n, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1। दैट्स इट। तो आपको बस आगे क्या करना है, आपको सिंपलीफाई करना है, आपका p क्या बन जाएगा,
-2 + 1 the whole divided by 3 comma -10 + 3 the whole divided by 3। तो ये आपका यहाँ से p क्या आ जाएगा, आपका p आ जाएगा -1/3 कॉमा -7/3। जिन जिन बच्चों को क्लियर, एक थम्स अप दो मुझे, चलो जल्दी से।